नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं शुभ द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर एंड योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न जेमिनी है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लाइफ के बहुत सारे हिस्सों को हम लोग जानेंगे। आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपको ब्लॉक्ड क्यों महसूस हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्यों फेलियर्स आ रहे हैं, और आपके फिजिकल, आपके मेंटल और आपके स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस क्यों है, और उसको दूर करने के लिए क्या गाइडेंस और क्या हीलिंग प्रोसेस रहता है हम जानेंगे। और वीडियो के अंत में आपको साउंड हीलिंग फ्री सेशन का लिंक दिया जाएगा, आप खुद को हील कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ। और उससे पहले इस जगह को क्लीन करके आपको पॉजिटिव एनर्जी दिया जा रहा है, महसूस कीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सनल लाइफ, आपके करियर में फाइव ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। नंबर 5 है चेंज, और सोर्स आपके थॉट्स, आपके प्राण ऊर्जा, आपकी प्राण शरीर। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कह रहा है कि आपको सोच को परिवर्तन करने के लिए एक अवसर दिया जा रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहां पे आपके साथ बहुत सारे धोखाधड़ी हो चुका है। जो अपॉर्चुनिटी, ऑफर आपको मिलनी चाहिए, कोई ना कोई उस ऑफर, अपॉर्चुनिटी का हकदार बन चुका है। प्रमोशंस मिलते हुए ना मिलना, जॉब आते हुए ना आना, बिजनेस आगे बढ़ते हुए ठप हो जाना, अचानक से फेलियर होना लाइफ में, मनी क्राइसिस, और उसके साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस, ये आपके साथ हो चुका है या तो हो रहा है। स्पेशली फॉर लास्ट 5 वीक्स, 35 डेज टू 5 मंथ्स, बहुत सारे लोगों का, जहां पे आपने आपके थॉट प्रोसेस को, आइडियाज को, प्लानिंग को, कम्युनिकेशन स्किल को चेंज नहीं किया, क्योंकि आपके थ्रोट चक्र, अजना चक्र और आपके जो सहस्त्रार चक्र है, इसमें एनर्जेटिकली चेंजेस नहीं हुए। आप जब कुछ कहते हो, कोई उसको कितना गुरुत्व दे रहा है। आप जब कुछ सोच रहे हो, वो कितना ज्यादा दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपका आइडियाज, आपका प्लानिंग कितना ज्यादा आपके लाइफ के लिए महत्व रखता है, ये सोचने का समय आ चुका है। नंबर 5 एक ऐसा कार्ड है, ये आपके जो हार्ट चक्र है इसको भी इंपैक्ट करता है। आप कैसे अट्रैक्ट करते हो लोगों को, या तो
अपॉर्चुनिटीज को। इट कैन बी योर मनी और इट कैन बी योर हेल्थ। बिकॉज ये कार्ड जब आता है तो आप बहुत डिप्रेस महसूस करोगे। अभी आपको ऐसा फील होगा आपकी लाइफ से सारे अपॉर्चुनिटीज सब ले चुके हैं और आपको एक ऐसे कॉर्नर पोजीशंस में रखा गया है कि आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो, आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आगे कहां पे जाओगे, कौन सी कंपनी में जाओगे, किस दिशा में मनी को इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, कोई भी आइडिया आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्त, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, आप अगर आपके प्राण ऊर्जा को चेंज कर सकते हो, आप अगर आपके अंदर प्राणमय शक्ति को वर्धित कर सकते हो। सिंपल टेक्निक प्राणायाम, सिंपल टेक्निक नॉर्मल ब्रीथिंग, योगिक ब्रीथिंग अगर आप रेगुलर करते हो, कॉन्शियसली करते हो, उज्जय ब्रीथिंग आप कॉन्शियसली करते हो, एवरी डे एवरी टाइम आपके अंदर थॉट प्रोसेस ब्राइटन अप होना शुरू होगा। जो भी लोग आपसे जुड़ के छलावा करते थे, उसके साथ डील करने के लिए आपको बुद्धि मिलेगी, उसके साथ डील करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल मिलेगा, आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाएगा। अभी जो माइंड क्लटर हो चुका है, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आपके साथ ही ऐसा धोखा हो रहा है, राइट? सो ये जो सिचुएशन है आपको डाला गया आपको चेंज करने के लिए, ताकि आप आगे बढ़ो। 5 के बाद 10 तक जाना है आपको, राइट? तो लंबा जर्नी है आपके लाइफ के, और उससे पहले जो प्रिपरेशन करना चाहिए आपको, वो इस कार्ड के माध्यम से आपको कहा जा रहा है। सो लोगों को ज्यादा भी ट्रस्ट मत करो, स्पेशली जब आपको फील हो रहा है कि आप इमोशनली कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, या तो इमोशनली आप बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हो कोई सिचुएशन में, बॉस आपको इमोशनली यूज कर रहा है, या तो आपके बिजनेस में आपका जो पार्टनर है या तो आपका कोवर्कर्स है वो आपका इमोशनल फायदा उठा रहा है, तो आपको शार्पन अप करना पड़ेगा, आपके थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपके थॉट्स को नया प्लान बनाना पड़ेगा इस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए, और वो हो रहा है। ओके, वो सिचुएशन आ रहा है आपके लाइफ में जब आप आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे। यस, एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है, ये कह रहा है कि आपको फ्रेश थॉट, फ्रेश आइडियाज, फ्रेश प्लानिंग, अपॉर्चुनिटीज, ऑफर, एजुकेशन मिलने वाला है। यह तब होता है जब आप आपके क्लटर माइंड को क्लियर करते हो, यह तब होता है जब आप आपके अंदर नया प्राण ऊर्जा भरते हो, तब जाके एक नया ऑफर, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एक जॉब ऑफर। आपने इंटरव्यू दिया, बहुत महीनों से आप वेट कर रहे हो, गवर्नमेंट इंटरव्यू हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, विद इन 1 मंथ आपके पास वो ऑफर होना चाहिए, होना चाहिए। यस, मैं ये क्यों कह रहा हूं होना चाहिए? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू चेंज योर थॉट, हाउ यू चेंज योर प्राण ऊर्जा विद इन योर सेल्फ। अगर आप इस सिचुएशन पे रह के फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस महसूस करते हो, ऑल टाइम कंप्लेन करते हो, ये अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जाएगी। सो ओपन अप योर माइंड, शुद्ध योर नाड़ीज, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। प्राणायाम योगिक कल्चर से आप कर सकते हो, आपके लाइफ को फुल्ली योगिक कल्चर में डाल दीजिए, देखोगे जितना भी ब्लॉकेजेस है दूर हो जाएंगे, जो ऑफर अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे आएंगे। द वर्ल्ड कार्ड, ओके माय फ्रेंड, वेरी ऑस्पिशियस। जो ऑफर अपॉर्चुनिटी आ रहा है थॉट से शुरू होगा और वो अंत होगा एक फिजिकल रियलिटी में, उसका कन्वर्ट होगा फिजिकल रियलिटी। आपने अगर सोचा है कि आपको घर बनानी है, ओके, सोच, उसके बाद उसका जो परिवर्तन होगा, इमोशन, एक्शन और फिजिकल रियलिटी, एक प्रॉपर साइकिल का एंड होगा आपका। या तो जो सिचुएशन पे आप हो, जिस बिजनेस पे हो, आप जो जॉब कर रहे हो अभी, उसमें अगर क्लैरिटी महसूस नहीं हो रहा था आपको, धीरे धीरे एक थॉट प्रोसेस से लेके फिजिकल रियलिटी क्रिएट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। लाइफ का एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप करने वाले हो। आपको सीईओ बनना है, बॉस बनना है, लीडर बनना है, आपको बिजनेस बहुत दूर तक एक्सपेंड करनी है, बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। और कोई सिचुएशन आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपने पैसे इन्वेस्ट किए, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए, या तो आपने
रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट किए, उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, बहुत जल्द आने वाला है। किसी ने अगर आपसे पैसे लिए और चुका नहीं रहा है फॉर लास्ट 5 months to 5 years, वो इंसान आपको वापस दे रहा है। तो बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटी ऑफर के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हाथ फैला के मत बैठिए, सिंपली मैं कहता हूं, शार्पली मैं कहता हूं, हाथ फैला के मत बैठिए। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, जस्ट चेंज योर थॉट। और कैसे? 5 of Swords में मैंने कहा है, प्लीज फॉलो इट। द टावर कार्ड, ये कार्ड तब आता है जब आप बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करते हो लाइफ में। और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लाइफ में जेमिनाई ये कार्ड आ चुका है, अचानक से फॉल डाउन। ये यहां पे दो आप देख सकते हो, दो फिगर्स का जो फॉल डाउन हो रहा है, ये और कुछ नहीं, आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन, आपका ईडा और आपका पिंगला नाड़ी। इसलिए मैंने पहले कहा है कि आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा आपका नाड़ियों का। आपके सांस आपके ऊर्जा को एनहांस कर सकता है। ये जो सिचुएशन है जहां पे आप इमोशनली कैद हो, मेंटली आप ब्लॉक्ड हो, मेंटली आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ये सिचुएशन पे रह के अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ये सिचुएशन पे रह के कोई डिसीजन लेते हो, ये सिचुएशन पे आके अगर कुछ आप कम्युनिकेट करते हो, उस पे आपका फॉल डाउन होने का चांसेस रहता है। ये ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपसे छीना गया है, आपसे प्रोजेक्ट छीना गया है, ओके, आपसे बिजनेस या तो जॉब अपॉर्चुनिटी का जो ऑफर आ रहा था, एक्सपेंशन होने वाला था, होते हुए रुक गया है। और बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका है आपके लाइफ में, तो उससे आप कैसे बाहर आ सकते हो? ये होता है क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करने लगते हो जो आपके सोल पर्पस के लिए नहीं है, सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, या तो समाज के लिए सही नहीं है, सबके लिए नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आया था जो आपके लिए हितकार नहीं था, उसमें आप कैद हो चुके थे, उसको आप सब कुछ मान चुके थे, तब जाके धीरे धीरे वो चीज आपसे चला जाता है। तो दुख मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा है, ये सब सोर्स नया थॉट प्रोसेस में जब तक चेंज नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि आप उस दिशा में जा रहे हो, गाइड किया जा रहा है आपको, क्योंकि आपके लाइफ में आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पेंटिकल्स जहां पे कॉइन आप देख पा रहे हो, पेंटिकल्स जो एक फायरी ऊर्जा के साथ साथ एक अर्थ ऊर्जा है, पृथ्वी तत्व भी है। क्योंकि फायरी ऊर्जा क्योंकि कह रहा हूं मैं, यहाँ पे जो मणिपुरा चक्र है आपका, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो फायर एनर्जी है, वो जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट कर पाओगे, अपना ऑरा को एक्सपैंड कर पाओगे, और जो थॉट आपने प्रोड्यूस किए आपके मेंटल बॉडी में, उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। बिकॉज दिस कार्ड इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इस कार्ड about your look, about your health, about your property, about the nature, नेचुरल क्वालिटी जो आपका है उसको आप देखिए क्या है। टावर कार्ड तब आता है जब आप आपके नेचुरल क्वालिटी को नहीं देखते हो और बाहर का रियलिटी को अपना रियलिटी मानते हो। ओके, तो लाइफ में अगर कुछ चला गया है, ऐसे सिचुएशन पे आपको अगर डाला गया है जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, ओके, दुख होगा, बट ब्लेम मत करो, कंप्लेन मत करो, और गिल्ट और रिग्रेट फील मत करो, राइट? क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है जो आपको फिर से पॉजिटिव चार्म दे रहा है, आपके हार्ट चक्र को जागृत कर रहा है, आपके मणिपुरा चक्र को जागृत कर रहा है, और आपका जो चाह है उस तक पहुंचने के लिए मदद कर रहा है। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में नया अपॉर्चुनिटी ऑफर तब आ रहा है जब आप जागृत होंगे, जब आप चेंज करेंगे। 5 of Swords फिर से देख लीजिएगा। ओके, आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, और जो आपसे दूर है या तो नो कांटेक्ट में है, उसके लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है, और उनका क्या मैसेज है, गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी। 3 of Cups, वाओ, दैट्स नाइस। नंबर 3 होता है क्रिएशन, इमोशनल क्रिएशन हो रहा है आप दोनों के बीच, एक जुगलबंदी हो रही है, एक नया मिलन हो रहा है, और ये होगा नेक्स्ट 3 weeks to 3 months में, क्योंकि एक एनर्जी प्रोसीजर रहता है माय फ्रेंड्स। ये टैरो कार्ड रीडिंग देखने के बाद अगर आप भूल जाते हो, एनर्जी डाइल्यूट कर जाते हो, कहीं और चले जाते हो, कहीं और कुछ देखते हो, एनर्जी जो अभी बन रहा है, जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, उसको अगर आप रियलिटी में क्रिएट नहीं कर पाते हो, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लव
पार्टनर के साथ जो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में, साइलेंट पीरियड में, या तो डिवोर्स हो चुका है, उन तक आपका वो एनर्जी नहीं पहुंचेगा। थ्री ऑफ कप्स, यहां पे भी 3 फिगर है। ये कह रहा है कि जितना ज्यादा आपका मूलाधार चक्र एक्सपैंड करेगा, मूलाधार चक्र एक इन्वर्टेड लोटस है जो पृथ्वी के अंदर जाता है। ओके, उसको जितना आप एक्सपैंड करोगे, उसको जितना आप डीपर लेवल तक लेके जाओगे, उतना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी रहेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगा, क्योंकि ये कप्स की कार्ड है। और उसके साथ साथ यहाँ पे येलो क्लॉथ, अगेन सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके मणिपुरा चक्र को जागृत कीजिए, आप कपालभाति, अनुलोम विलोम कीजिए। ओके, और उसके साथ स्पिरिचुअल जो भी रिचुअल से आप फॉलो करते हो उस पर ध्यान दीजिए। जो इंसान के साथ आपका एनर्जी कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, मेंटल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनके अंदर भी वो ऊर्जा चेंज होगा और धीरे धीरे उस इंसान का जो वाइब है आपको महसूस होगा, आपका जो पॉजिटिव वाइब है उनको महसूस होंगे। तो बहुत जल्द आप दोनों एक साथ फिर से मिलने वाले हो। नाउ व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? वाओ, एस ऑफ कप्स, माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी। नया लव अपॉर्चुनिटी फॉर सिंगल्स ऑल्सो, जिनको पुराने रिलेशनशिप से अभी कुछ मतलब नहीं, यू डोंट वांट दैट ओल्ड पर्सन टू कम बैक इन योर लाइफ, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगेन दिस पर्सन विल बी गाइडेड बाय डिवाइन यूनिवर्स, या तो आपके एंजल्स जो है, आपके एंसेस्टर जो है, उनको आप तक पहुंचा रहे हैं इस इंसान को। नेक्स्ट 1 मंथ टू 3 मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत रोमांटिक चेंजेस होंगे, रोमांटिज्म में चेंज होगा, आपके स्पिरिचुअलिटी में चेंज होगा। जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअली हाई रहेंगे, जितना ज्यादा आपका सोलर प्लेक्सस और मूलाधार चक्र एक्टिवेट रहेगा, उतना ज्यादा आप स्टेबल रहोगे, उतना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, और उतना ज्यादा ही आप इमोशंस को हैंडल कर पाओगे, खुशी को हैंडल कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा ब्लॉक सिचुएशन था ना, अचानक से वो शुरुआत होगा, क्योंकि ये जो एस ऑफ कप्स है, ये एक नया तरंग उनके लाइफ में लेके आ रहा है जो आपसे दूर है। पुराना जो प्यार है, पुराना जो चाह है, पुराना जो मेमोरीज है, पुराना जो फीलिंग्स है, उनके जीवन में फिर से आ रहा है आपके लिए, और दैट पर्सन विल कम्युनिकेट वेरी सून, और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे वो। और ये डिपेंड करता है आप कैसे अपने सेंसेस को काबू में रखते हो। 5 सेंसेस को काबू में रखना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल बनना बहुत जरूरी है, तब जाके आपके लाइफ में कुछ नया चेंजेस हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स ऑल ओवर एस्पेक्ट में कप्स का कार्ड आ रहा है आपके इमोशनल क्वेश्चंस को एनहांस करने के लिए, इमोशनल बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, और आपके लव पार्टनर के साथ फिर से आपको मुलाकात करने के लिए। मुझे लग रहा है बहुत सारे जो सिंगल्स है जेमिनाई, उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, एक स्पिरिचुअल ऑफर। वो हीलर हो सकती है, हीलर हो सकता है, मेडिकल फील्ड में काम कर सकता है, साउंड हीलर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, रेकी हीलर हो सकता है, जो भी है, मेल फीमेल डजंट मैटर, बट दैट पर्सन्स एनर्जी इज डिवाइन एनर्जी, वेरी प्योर एनर्जी, वेरी ऑनेस्ट, वेरी लॉयल पर्सन, और वो आपसे दूर रहेंगे कहीं, और आप तक पहुंचने के लिए वो कैसे भी आ सकते हैं फॉर नेक्स्ट 1 मंथ to 3 मंथ्स। और ये कार्ड ये कह रहा है कि जितना ज्यादा आप इमोशनली स्टेबल रहोगे, जितना ज्यादा आप डिवाइन से जुड़े रहोगे, आपके जो लव रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस हो रहे थे पहले, वो दूर हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप हाई वाइब में रहेंगे, उतना ज्यादा ही आप आपके जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या तो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन है, उसको आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में जो जो लोग चले गए उसके लिए आप अभी आंसू मत बहाइए, क्योंकि ये जो कार्ड है हाथ में, जो एक गिफ्ट लेके बैठी हुई है, ये और कुछ नहीं, आपके लिए वो तोहफा डिवाइन ने सजा के रखा था, जिसका हकदार आप हो, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है इस धरती में, और वो आप तक पहुंचाने के लिए डिवाइन किसी को भेज रहा है। So be grateful, be happy, and be spiritual. Now, what's coming next in your life? What that person wants to do? 3 of Pentacles. Wow, number 3 will be very important. 3 and 3.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये कह रहा है कि नंबर 3 क्रिएशन, इमोशनल क्रिएशन के साथ साथ फिजिकल क्रिएशन हो रहा है। आप अगर किसी के साथ जुड़े हुए हो अभी, इन फ्यूचर में जाके विद इन 3 वीक्स टू 3 मंथ्स आप एक दूसरे के साथ कुछ प्लान करोगे, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट करोगे, कोई बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करोगे। यहां पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का एनर्जी है और उसके साथ साथ अर्थ एलिमेंट का भी एनर्जी है। टॉरस और वर्गो का एनर्जी बहुत हाई है। तो जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, अगर आपने कुछ प्लान किया इन फ्यूचर में जाके कुछ एस्टेब्लिश करना है, टुगेदर यू वांट टू डू समथिंग, वो ऑब्वियसली एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, लेकिन उससे पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपसे वो इंसान दूर है, बात नहीं कर रहा है, सबके लिए मैसेज नहीं है, बट आपके लिए ये मैसेज दिया जा रहा है, वो अपने एजुकेशन में आपके उनके जो स्टेटस है, उनके जो प्रॉपर्टी है, प्रॉस्पेरिटी है, उसमें काम कर रहे हैं। कोई एजुकेशन फाइनेंस में काम करे, कुछ एजुकेशन साइंस में काम करे, कोई एजुकेशन बिजनेस में काम करे, वो जब तक ग्रो नहीं करते आप तक पहुंचने के लिए उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको भी वेट करना पड़ेगा, तो आप वेट कीजिए उसके लिए और आप पॉजिटिव रहिए इसमें। नाउ इन योर लाइफ इफ यू वांट टू अट्रैक्ट योर न्यू लव पार्टनर, एस ऑफ कप्स के जरिए और एक मैसेज आ रहा है, जितना हो सके आप सफेद कपड़े पहनिए। सफेद कपड़े या तो नील वस्त्र, जितना हो सके आप पहनिए, उतना ज्यादा आप फ्रेश महसूस करेंगे। डार्क क्लोथ से दूर रहिए। ये सबके लिए एक गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे। और ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको साउंड हीलिंग से अपना इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को दूर करना है, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक कर सकते हो और आप सुन सकते हो। और हमारा जो हीलिंग प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मैं आपसे। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।